और भगवान से प्रार्थना की। बोले भगवान बाण मत छोड़ो, मेरी एक प्रार्थना है उसे सुन लो। बोले बताओ। आपकी सेना में 2 बंदर हैं जिनका नाम है नील और नल। अगर वो किसी पत्थर को स्पर्श कर देंगे तो वो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं, तो आप समुद्र पे पुल बनाओ। राम जी ने कहा इतने बड़े समुद्र पे? बोले हाँ, पुल बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोले ठीक है। सब बंदरों से कहा कि पहाड़ ले लेके आओ, अपनी यथाशक्ति पत्थर ले लेके आओ। सब पत्थर ला रहे हैं और नल नील जैसे ही पत्थर को छोड़ते हैं तो एक इधर चला जाता है और एक इधर। बोले ऐसे कैसे पुल बनेगा? हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी एक समस्या और हो गई। बोले क्या हुआ? बोले ये पत्थर तो जल के प्रभाव से रुक ही नहीं रहे। हनुमान जी ने कहा रुको, मैं एक उपाय करता हूँ। हनुमान जी ने एक पत्थर पे रा लिख दिया और एक पे माँ, और जैसे ही राम लिख के छोड़ा तो दोनों पत्थर अलग अलग नहीं हुए, चिपके रह गए और ऐसे करके पुल बनना प्रारंभ हो गया। एक दिन राम जी सोचने लगे कि मैं देखूं मेरे हाथ से पत्थर तैरेगा या नहीं। बंदरों के हाथ से राम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, डूब नहीं रहे, तो मैं तो स्वयं राम हूं, देखूं तो सही। पहले तो राम जी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। पहले तो इधर उधर देखा और कोई नहीं देख रहा था, तो एक पत्थर लेके और राम जी ने उसको छोड़ दिया और वो पत्थर डूब गया। दूसरा पत्थर लेके डाला तो वो भी डूब गया। इस दृश्य को देख के हनुमान जी को हंसी आ गई। हनुमान जी तो राम जी की परछाई है। हंसी आई तो राम जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले आपकी लीला पे हंस रहा हूं। राम जी ने कहा हनुमान तुम ये बात किसी को बताना मत कि मेरे हाथ के पत्थर डूब गए। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं और मेरे हाथ से पत्थर डूब रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा भगवान जिन पत्थरों पे आपका नाम लिख गया है वो आपके सहारे तैर रहे हैं। जिन पत्थरों पे आपका नाम लिखा है वो आपके नाम के बल पे तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप अपने हाथ से छोड़ रहे हो वो कैसे तैरेंगे? उनको तो डूबना ही पड़ेगा। भाई आपके आश्रित पत्थर हैं, आपके नाम से तैर रहे हैं, और जब आप ही छोड़ दोगे तो उन्हें कौन बचाएगा? उनको तो डूबना ही पड़ेगा। प्यारे, जो बंदर सेवा कर रहे थे ना, इनमें एक छोटा सा जीव, जैसे मानस सेवा समिति में एक छोटा सा जीव तुम्हें कथा सुना रहा है, ऐसा ही एक छोटा सा जीव सेवा कर रहा था। और वो क्या कर रहा था पता है? जो पत्थरों की दराज होती है ना बीच में, वो जाता और अपने बालों में बालू भर के और उस दराज में झरा देता। इस दृश्य को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने कहा बोले किसी का पैर पड़ जाएगा तो तेरा गोविंदा नमो नमः हो जाएगा, तू रहने दे। बोले नहीं, मैं तो सेवा करूंगी। हनुमान जी ने परिहास में उसकी पूंछ पे थोड़ा सा पैर का अंगूठा रख दिया तो चिल्ला के पहुंच गई राम जी के पास। भगवान हनुमान दादा मुझे सेवा नहीं करने दे रहे। बोले क्या कह रहे हैं? बोले मुझे परेशान कर रहे हैं। हनुमान दादा मुझे परेशान कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि तू सेवा मत कर। तब राम जी ने उसको हाथ पे रख लिया और उससे कहा कि तू एक बात बता, तेरी इस सेवा से इस समुद्र पर जो पुल बनना है इस पे कोई फर्क पड़ेगा? तब उस जीव ने कहा बोले मैं जानती हूं,
मैं जानती हूँ कि मेरी सेवा से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कभी बात चलेगी तो मैं सीना ठोक के कह दूंगी कि जब वो समुद्र पर पुल बना था तो मैंने भी सेवा करी। मुझे मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा कि ऐसी सेवा हुई, सबने सेवा की, लेकिन मैं सेवा से वंचित रह गई। जैसी मेरी शक्ति है यथाशक्ति मैंने भी सेवा की, मैं कह तो पाऊंगी। राम जी ने करुणा से उस पे हाथ फेरा और आज भी उस जीव की पीठ पे राम जी की उंगलियों के निशान बन रहे हैं और वो जीव है गिलहरी। प्यारे, जब राम के काम की बात हो, जब राम के काम की बात हो, चाहे राम की कथा की बात हो, जितनी भी सामर्थ्य हो उसमें हमें भी अपने नाम की आहुति दे देनी चाहिए। तो गिलहरी सेवा कर रही थी। प्यारे, पुल बन के तैयार हुआ और 2 पुल बने हैं। 2 पुल, एक बना है पुरुषार्थ का पुल और एक बना है कृपा का पुल। जब पुल बन के तैयार हो गया ना, तो बंदरों ने राम जी से कहा, बोले भगवान पुल बन गया, आप आइए इसका उद्घाटन कीजिए। राम जी जाके खड़े हो गए पुल पे और जो भी समुद्र के जीव जंतु थे ना, वो सब राम जी के दर्शन करने आए और देह की सुध भूल गए। देह की शुद्ध भूल गए। राम जी ने देखा कि इनको देह का ध्यान नहीं है, तो बंदरों से कहा कि इनके ऊपर होके निकलो। 2 पुल बन गए और कुछ लोग पत्थर के पुल से जा रहे हैं जो पुरुषार्थ से बना है, कुछ कृपा के पुल से जा रहे हैं और कुछ वायु मार्ग से उड़ उड़ के जा रहे हैं। प्रभु ही बिलो कहे डरहे न टारे।
तड़पार जाहे। तेने की ओटन देखी अबारी। राम जी जैसे ही पुल पे जाके खड़े हुए तो कुछ तो पुरुषार्थ के पुल पे से जा रहे हैं, कुछ कृपा के पुल पे से, कुछ ऊपर उड़ उड़ के जा रहे हैं। जामवंत जी ने राम जी से एक बात कही, बोले जब आपको ये कृपा का ही पुल बनाना था तो हमारे बंदर काहे को मरवाए, क्यों इतनी मेहनत करवाई हमारे बंदरों पे। बेचारे कहाँ कहाँ से पत्थर ले लेके आए, कितने थक गए, और जब पुल बनाने में ही थक गए तो वो लड़ाई कैसे करेंगे, आपने ऐसा क्यों किया। तब राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कृपा होने वाली नहीं है। पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पहले पुरुषार्थ का पुल बनाना पड़ेगा, तब जाके कृपा होगी। अगर तुम पुरुषार्थ का पुल नहीं बनाते तो मैं कहाँ जाके खड़ा होता, किनारे पे खड़ा होता तो जीव जंतु कहाँ होते, किनारे पे, फिर पुल कैसे बनता। प्यारे, भगवान ने कहा कि जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कृपा भी होने वाली नहीं है। 4 प्रकार की कृपा होती हैं, स्वयं कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा। स्वयं कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा। लेकिन याद रखना, जब तक हम स्वयं पर कृपा नहीं करेंगे तब तक ना तो शास्त्र कृपा करेगा ना संत कृपा करेंगे। ईश्वर ने तो कृपा कर दी, दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम चढ़ भंगुर। ईश्वर ने तो कृपा कर दी, ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर दे दिया है जो मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है। साधन धाम, आप बोलेंगे इस चौपाई को, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है। ईश्वर ने तो कृपा कर दी, लेकिन ईश्वर की कृपा को समझ के हम स्वयं पे कृपा करेंगे तब संत कृपा करेंगे। संत माने गुरु, तब गुरु कृपा करेंगे और तभी शास्त्र कृपा करेंगे। और हम अजगर की तरह पड़े रहें कि जो प्रारब्ध में होगा वो मिल जाएगा, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सकल पदार्थ हैं जग माही, मैं क्यों कहूं, अपने आप कह लो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो भगवान ने पुरुषार्थ के पुल पे खड़े होके कृपा का पुल बनाया है और सब बंदर वालू पहुंच गए लंका में।